मोस्ट वेलकम टू पीएन स्टडी ग्रुप। जैसा कि आज मैं एज का टाइप 2 पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में टाइप 1 पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग पीएन स्टडी ग्रुप पे सर्च मारकर देख लीजिएगा टाइप 1। और टाइप 1 देखने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि टाइप 2 में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताने जा रहा हूं। ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट दोनों साथ ही बताएंगे आपको, ठीक है, बारी बारी से। समझ में आ रहा है? चलिए मैं पहले ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, 6 साल पहले राहुल तथा विशाल की आयु का अनुपात 6:5 था, ठीक है। तो राहुल तथा विशाल की आयु का अनुपात 6:5 था, ठीक है। तो 6:5, ठीक है। लेकिन 6 साल पहले, तो पहले के लिए क्या होता है माइनस, तो -6 हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, ठीक है। तो 4 साल बाद, तो बताया है क्या एज, क्या बताया है कि एज का जो फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसमें बताया है कि पहले या पूर्व में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। बाद या पश्चात में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 4 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्लस करेंगे, 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। तो 11:10, ठीक है, 4 साल बाद। तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, ये दोनों का बीच 6 है, 11 है, 5 का अंतर है, 5 है, 10 है, इनके बीच भी 5 का अंतर है। तो अंतर सेम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? अंतर सेम रहना चाहिए। अगर अंतर सेम भी नहीं रहे तो उसको सेम किया जाता है, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अंतर क्या है, 6 और 11 का, या फिर 5 और 10 का 5 अंतर है। और बोल रहा है 6 साल पहले का उम्र 6:5 था। तो वर्तमान में आएंगे तो मेरा 6 साल पहले 10 साल था उम्र, लेकिन जब वर्तमान में आएंगे तो 16 साल होगा, 10 और 6 साल पहले तो 10 6 16। तो उसी तरह जब वर्तमान में आएंगे तो ऐड करेंगे। और 4 साल बाद के लिए बोल रहा है कि 4 साल बाद मेरा उम्र 11:10 है, ठीक है। तो 4 साल बाद कर रहा है, यानी कि फिर इसमें 4 ऐड कर दिया है। तो 6 और 4 10, अनुपात 5 का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है? अनुपात 5 का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अनुपात 1 का मान 2 होगा, तो इसलिए 11 का मान कितना होगा, तो 11 गुणे 2, या फिर 11 इंटू 2, ठीक है। तो कितना होगा 22, 22 वर्ष, ठीक है, 22 वर्ष। तो ये किसका होगा 22 वर्ष, राहुल का। फिर 10 गुणे 2 कितना हुआ 20 वर्ष किसका हुआ, विशाल का, ठीक है। तो ये हुआ विशाल का, आयु हुआ किसका, राहुल का। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या चीज, कि राहुल तथा विशाल की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए ये जो 22 वर्ष निकला है किसका आयु है, तो राहुल की आयु है। किसका, राहुल की। ध्यान से देखिएगा। आई जो 20 वर्ष निकल के आया है किसका आयु है, तो विशाल की, ठीक है। 22 वर्ष किसका आयु है, राहुल की, और 20 वर्ष विशाल की। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, 22 वर्ष राहुल की आयु है, तो 4 साल बाद की आयु है ये। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्तमान की आयु क्या होगी, तो 4 साल बाद का आयु दिया है। तो वर्तमान में लाने के लिए 4 माइनस में करेंगे, तभी ना वर्तमान का आयु हमें याद होगा। तो मान लीजिए मेरा आयु 20 साल बाद 50 साल का था, ठीक है। तो अभी मेरा आयु कितना होगा, 30 साल का होगा। 20 साल बाद बोल रहा है, 20 साल बाद 50 साल का था, लेकिन अभी मेरा आयु कितना होगा, 30 साल का होगा। काले घटाएंगे 20 साल के, 20 साल, ठीक है। तो इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 22 - 4 कितना होगा, 18। समझ में आ रहा है? 18 वर्ष किसका होगा, तो राहुल का उम्र होगा। अब विशाल का कितना होगा, तो 20 - 4, ठीक है, कितना होगा, 16 वर्ष,
ठीक है। 16 वर्ष आई 18 वर्ष। तो राहुल का उम्र 18 वर्ष हो गया और विशाल का उम्र 16 वर्ष हो गया। यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से क्या समझ में आ सके। ठीक है, 6 साल पहले राहुल तथा विशाल की आयु का अनुपात 6:5 था। तो पहले के लिए मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि माइनस लगता है, तो -6 6:5। ठीक है, 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। तो बात के लिए मैंने क्या बताया है, +4 11:10। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट मतलब का अंतर सेम होना चाहिए तो अभी कंडीशन लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो अनुपात 5 का मान कितना दिया है, 6 4 10। तो 1 का मान कितना होगा, 5 दूनी 10। अनुपात 1 का मान 2 होगा। ठीक है, अनुपात 1 का मान 2 है तो 11 का मान 11 दूनी 22 होगा। ठीक है, तो 22 वर्ष किसका निकल कर आया है, राहुल का। अनुपात 1 का मान 2 दिया है तो 10 का मान 10 दूनी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष किसका निकल के आया है, विशाल का। लेकिन निकल के आया है तो ये वर्तमान आयु नहीं है, ये 4 साल बाद का आयु निकल कर आया है। तो 4 साल बाद का आयु निकल कर आया है कितना, 22 वर्ष। तो हमको वर्तमान का आयु ज्ञात करना है, तो 4 साल माइनस करेंगे यानी 22 में से 4 जाएगा 18 वर्ष। और विशाल का उम्र 20 में से 4 जाएगा 16 वर्ष। ऐसे भी आपको पता होगा कि अभी मैंने एक उदाहरण भी दिया कि मान लीजिए कि आप ही का उम्र, ठीक है, आप ही का उम्र अभी 20 साल है। ठीक है, अभी आपका उम्र 20 साल है तो 4 साल बाद कितना होगा, 24 साल होगा। 4 साल बाद कितना होगा, 24 साल होगा। और कोई आपसे कह दे कि 4 साल बाद आपका उम्र 24 साल है तो अभी आपका उम्र कितना होगा, तो 20 साल होगा। यही चीज मैं बताने वाला हूं कि 4 साल बाद कह रहा था। ठीक है, तो 4 साल बाद होगा तो इसलिए माइनस होगा, 22 में से 4 जाएगा 18 वर्ष होगा और 20 में से 4 जाएगा 16 वर्ष होगा। ठीक है, तो मैंने ट्रिकली मेथड से आपको बता दिया, मैं अब बेसिक कंसेप्ट की तरफ चल रहा हूं। ठीक है, जैसा कि मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्रिकली मेथड से करा दिया हूं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं कि बेसिक कैसे बनता है। अगर आपको बेसिक ठीक रहेगा, आपका अगर बेसिक ठीक रहेगा तो हमको लगता है कि कोई भी एग्जाम निकाल लीजिएगा या फिर कितना भी टॉप क्वेश्चन रहेगा उसको आप बना दीजिएगा। ठीक है, इसलिए बेसिक पे ज्यादा आप ध्यान दीजिए। मैं आपका हर वीडियो में ट्रिक दूंगा लेकिन आप बेसिक पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, बेसिक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, जड़ है किसी भी क्वेश्चन का। अगर आपको बेसिक मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, फिर ट्रिक तो आप अपने हाथ का चीज है, आप जब चाहिए तब ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, तो कुछ मैं बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। 6 साल पहले राहुल तथा विशाल की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 रहता है। तो राहुल तथा विशाल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जैसा कि हमको उम्मीद है कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़े होइएगा। ठीक है, कि राहुल तथा विशाल की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो राहुल तथा विशाल या फिर कोई अन्य नाम भी होगा तो उसको पहले क्या करते हैं हम, माना कि। ठीक है, माना कि, इंग्लिश बोले तो लेट। ठीक है, माना कि क्या बोलते हैं, राहुल की आयु मतलब आयु X वर्ष। ठीक है, विशाल की आयु Y वर्ष है। ठीक है, माना कि राहुल की आयु X वर्ष है तथा विशाल की आयु Y वर्ष है। ठीक है, मेरा जब आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा एज का तो उसमें मैं एज का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया हूं। ठीक है, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में पहले दिया है तो उसके लिए माइनस का यूज करते हैं, बाद दिया है तो उसके लिए प्लस का यूज करते हैं। आप ट्रिक पे मत जाइएगा, ट्रिक कुछ भी कर सकता है लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वही मेन है। ठीक है,
तो बोल रहा है 6 साल पहले राहुल तथा विशाल की आयु का अनुपात 6:5 था। तो 6 साल पहले यानी कि x-6 6 साल पहले राहुल तथा विशाल की आयु का अनुपात 6:5 था। y-6 राहुल की आयु तथा विशाल की आयु 6 वर्ष पहले, तो दोनों का आयु बोल रहा है 6 साल पहले, तो दोनों में माइनस होगा 6 साल। ठीक है, अनुपात कितना है 6:5। अनुपात या बटा एक ही चीज होता है। ठीक है, तो 6:5 था। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे, तो ये कितना होगा 5x - 30 6y - 36। ठीक है, तो 5x - 6y - 36 + 30। ठीक है, तो कितना होगा 5x - 6y कितना हो जाएगा -6। इस इक्वेशन फर्स्ट या फिर समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बता रहा है 4 साल बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। मतलब क्या, राहुल की आयु 4 साल बाद, विशाल की आयु 4 साल बाद 11:10 हो जाता है। तो 4 साल बाद कर रहा है, देखिए x + 4 y + 4। ठीक है, अनुपात कितना हो रहा है 11:10। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मतलब 10x + 40 11y + 44। ठीक है, तो 10x - 11y = 44 - 40। ठीक है, तो 10x - 11y बराबर कितना होगा 4 होगा। समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण क्या हो गया सेकंड हो गया। तो समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या है 5x - 6y = -6। समीकरण 2 में क्या है 10x - 11y = 4। ठीक है, देखिएगा 11 से इसमें गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55x। फिर 11 से इसमें गुणा करेंगे, 11 × 6 = 66y। फिर 11 से इसमें गुणा करेंगे, 11 × 6 = 66 -66 होगा। तो कितना समीकरण 1 में किससे गुणा किए हैं, तो 11 से गुणा किए। समझ में आया। ठीक है, फिर 6 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 10 × 6 = 60 60x माइनस तो माइनस 6 से 11 से गुणा करेंगे कितना होगा 66 होगा। 66y बराबर 6 से फिर इसमें गुणा करेंगे तो 24 होगा। ठीक है, समीकरण सेकंड में किससे गुणा किए हैं, तो 6 से किए हैं, तो 6 यहाँ पर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए -60 में से 55 घटेगा तो कितना बचेगा -5x बराबर ई वाला जुटेगा तो कितना होगा -90 होगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा ना जी, कट जाएगा। तो अब देखिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो कितना बचा है 5x बराबर 90, 5x बराबर 90 या 90। ठीक है, x बराबर 90/5 कितना बार में कटेगा तो 18 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 18 वर्ष। ठीक है, अब हम समीकरण 1 या 2 में इसका मान x का रख सकते हैं। ठीक है, हम समीकरण 1 ही से लेते हैं। समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 क्या है 5x - 6y बराबर -6, 5x - 6y बराबर -6। ठीक है, तब 5 × 18 - 6y बराबर -6, तो कितना होगा 18 × 5 = 90 होगा, -6y बराबर -6। ठीक है, अब ये देखिए -6 इधर आएगा तो 90 + 6 होगा, ई वाला 6 उधर जाएगा बराबर कुछ साइड तो प्लस होगा, +6y ये जुटेगा तो कितना होगा
96 होगा बराबर 6y। ठीक है, तो 96 बटा में 6 होगा बराबर y। तो कितना होगा 16 वर्ग में काटेगा तो y बराबर कितना हो गया 16 वर्ग। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया 16 वर्ग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने राहुल की आयु x वर्ष माना है। ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान लिख लीजिएगा, राहुल की वर्तमान आयु। ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष माना है और विशाल की वर्तमान आयु y वर्ष माना है। तो x का मान तो हमको मिल ही गया कितना, तो x का मान आया 18 वर्ष, यानी कि राहुल का उम्र कितना हो गया 18 वर्ष और विशाल की उम्र 16 वर्ष। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, बॉक्स बनाकर कि राहुल की वर्तमान उम्र कितना होगा 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष तथा विशाल की वर्तमान उम्र 16 वर्ष होगा। यही आप लोग का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था, ठीक है, कि अगर हम पहले या बाद के विषय में बात करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो बेसिक कंसेप्ट में पहले के लिए माइनस लगेगा ही लगेगा, अब बाद के लिए प्लस लगेगा। ठीक है, अब आप ट्रिक में जाइएगा तो उसमें कुछ जगह उल्टा होता है, तब उससे घबराइएगा मत, वहां पे आप पेशेंस का ट्रिक या बेसिक। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो हमको नहीं लगता है कि कहीं पर भी आपका डाउट होगा। आप केवल मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, या ट्रिक हो या बेसिक कंसेप्ट हो, आपको पता चलेगा कि पहले का मीन्स क्या होता है और बाद का। टाइप 2 का मैं पहला क्वेश्चन बना चुका हूँ, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, मैं ट्रिकली मेथड सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन। मोहन और सोहन की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु में 9:8 का अनुपात हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि मोहन और सोहन की आयु का अनुपात क्या दिया है 8:7 दिया है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो बाद के लिए मैं प्लस बोलता हूं। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद कितना दिया है अनुपात आयु का, तो 9:8 दिया है, तो 9:8। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है कि इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंट सेम होना चाहिए, तभी फॉलो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इन दोनों नंबर के बीच क्या है डिफरेंट सेम है, 8 और 9 के बीच 1 का अंतर है, 7 और 8 के बीच 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है, तो 1 का मान कितना है 4, यानी अनुपात 1 का मान कितना है 4। तो 9 का मान कितना होगा, तो 9 गुणे 4 होगा। ठीक है, तो 9 चौका 36। ठीक है, तो 36 वर्ष होगा। 36 वर्ष होगा तो किसका होगा, तो मोहन का होगा। ठीक है, अनुपात 1 का मान 8 है, तो अनुपात 8 का मान कितना होगा, तो 8 गुणे 4 यानी कि 32 वर्ष होगा। ठीक है, 32 वर्ष। ठीक है, किसका उम्र 32 वर्ष होगा, तो सोहन का उम्र 32 वर्ष होगा। एक बात बता रहा है आपको, जो मोहन और सोहन का उम्र निकला है ये 4 वर्ष बाद का निकला है। आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो ये 4 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो 4 वर्ष बाद का पूछ रहा है, हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो 4 वर्ष माइनस करेंगे तभी ना वर्तमान आयु ज्ञात होगा। तो 36 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा 32 होगा। ठीक है, 32 वर्ष। तो 32 वर्ष किसका उम्र होगा, तो मोहन की उम्र कितना होगा 32 वर्ष। ठीक है, फिर 32 में से 4 घटा देंगे तो 28 वर्ष। 28 वर्ष उम्र किसका होगा, तो सोहन की। ठीक है, सोहन की, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। 32 वर्ष मोहन का उम्र और 28 वर्ष
सोहन का उम्र। और रहा बात बेसिक कंसेप्ट की, तो मैं उसके विषय में थोड़ा चर्चा कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग खुद से ही बना लीजिएगा, ठीक है। मान लेता हूं मैं मोहन का उम्र x वर्ष, सोहन का उम्र y वर्ष। ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं बेसिक कंसेप्ट का कुछ भाग बता दे रहा हूं, आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ इसमें है ये नहीं है, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप लोग पूरा कर लीजिए, मेरा दावा है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मोहन का उम्र कितना है, x वर्ष है। मान लिया सोहन का उम्र कितना है, y वर्ष है, y वर्ष, ठीक है। तो क्या बोला है कि अनुपात कितना है, 8:7। मोहन और सोहन क्या है, अनुपात 8:7, यानी कि x बाई वाई बटा में बराबर 8/7, ये अनुपात समीकरण 1 हो गया। फिर बोल रहा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद यानी कि x + 4 y + 4, ठीक है, 9:8 हो जाता है, 9:8 हो जाता है। बस हो गया हम लोग का वीडियो, हो गया हम लोग का सवाल बन गया, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने लिखा है x बटा y बराबर 8/7, इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, समीकरण बन जाएगा। वो भी हमको करना पड़ेगा, ये तो बहुत आसान बात है, इजी है, आप लोग कर लीजिएगा खुद से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और दूसरा समीकरण क्या है, x + 4 बटा में y + 4 बराबर 9/8, समीकरण सेकंड हो गया। आप लोग खुद बनाइएगा, कटा कर x और y का मान आएगा, ठीक है, और उसके बाद वही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगर नहीं आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, PN स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हम लोग को नहीं आ रहा है, मैं उसका निदान कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद।